हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिमागी इन्वेस्टर। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ फिजिकल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ के बारे में। दोस्तों, आज से नहीं, काफ़ी जनरेशन से हमारे यहाँ पे, खासकर भारत में, जो हमारी माता बहनें हैं वो हमेशा फिजिकल गोल्ड खरीदती हैं। और वो गलत नहीं थी। आप देख पा रहे होंगे पिछले 10 साल में जो हमारा गोल्ड है उसने करीब करीब 2.5 से 3 गुना रिटर्न दिया है। कहने का मतलब ये है कि आज से 10 साल पहले जो गोल्ड 26 से 28 हज़ार का होता था, आज वही गोल्ड लगभग लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गया है। राइट, तो इसीलिए वो सही थी। लेकिन हम जब फिजिकल गोल्ड खरीदते हैं, उसके अलावा भी गोल्ड खरीदने का एक और ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल गोल्ड, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन आज जो मैं ऑप्शंस की बात करने वाला हूँ वो ऑप्शंस है गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये क्या होता है, इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में ही आज हम बात करेंगे। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फिजिकल गोल्ड खरीदने ज़्यादा फायदेमंद है या गोल्ड ईटीएफ खरीदना ज़्यादा फायदेमंद है। तो मैं क्या करूंगा, एक एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाऊंगा। इससे ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आप देखेंगे कि एक लंबे अंतराल में आपको कितना ज़्यादा फायदा या नुकसान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे। हमने एक दो पार्टी ले ली है, एक तरफ एक माँ है और एक तरफ उनकी बेटी है। तो हमने देखा कि जो माँ है वो फिजिकल ज्वेलरी खरीदने में विश्वास रखती हैं, और जो आज की बेटी है वो गोल्ड ईटीएफ खरीदने में विश्वास रखती हैं। तो हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे। उदाहरण के तौर पे हमने क्या करा, हमने देखा कि साल 2010 में माँ ने भी 5 लाख की फिजिकल ज्वेलरी खरीदी और एक बेटी ने भी 5 लाख का ईटीएफ गोल्ड खरीदा। ईटीएफ गोल्ड के बारे में हम आगे और थोड़ा जानेंगे ताकि आपको चीज़ क्लियर हो जाए। तो अब इसके आगे आते हैं। तो आपको पता ही होगा, जब भी हम फिजिकल ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसमें मेकिंग चार्जेस लगते हैं। राइट, तो जो भी आपने 5 लाख का ज्वेलरी खरीदी उस पर 10 से 15% तो आपने मेकिंग चार्जेस दे दिए होंगे। राइट, लेकिन जो गोल्ड ईटीएफ होता है, चूंकि ये फिजिकल नहीं है, इस पर आपका मेकिंग चार्जेस कुछ नहीं लगता। इसके आधार पे आपको ये भी पता होगा, जो भी आप ज्वेलरी खरीदते हैं वो ज्वेलरी आपको अधिक से अधिकतम 22 कैरेट की ही मिलती है। तो उस आधार पे उस समय का जो भी रेट चल रहा था, मैंने एक मोटा मोटी लिया है कि उस हिसाब से जो भी उस समय 2010 में रेट चल रहा था, उसके आधार पे यदि मैं लेता हूं तो उस समय आपको 225 ग्राम 22 कैरेट सोना मिलता। लेकिन जो आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं वो आपको 24 कैरेट के रेट के हिसाब से मिलता है, क्योंकि इसमें अब मेकिंग चार्जेस नहीं है। इसका मतलब आपको गोल्ड क्या होगा, गोल्ड आपको ज़्यादा मिलता। तो उसके आधार पे आपको करीब करीब 270 ग्राम 24 कैरेट का गोल्ड आपके नाम पे अलोकेट हो जाता। अब फिजिकल गोल्ड में आपका स्टोरेज रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको फिजिकल मिल गया। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उसको बैंक में रख दें या आप अपने घर पे भी रखें। घर पे भी यदि आप रखेंगे तो आपको सेफली रखना होगा ताकि वो चोरी ना हो जाए। राइट, और सोना ऐसा तो है नहीं कि आज खरीदा कल बेच दिया। तो ये लंबे समय का धन होता है और इसको लोग इस तरीके से मानते हैं कि ये हमारी एक तरीके की एक विकट परिस्थिति में काम आने वाला धन है। राइट, तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ इसको रखना रहता है। जहां भी सिक्योरिटी आती है इसका मतलब वहां रिस्क भी है, तो स्टोरेज कॉस्ट आपकी लगेगी। अब एक्सपेंस रेशियो की बात होती है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जब मैं इस ज्वेलरी को बेचने जाऊंगा तो मुझे कितना परसेंट कुछ एक्स्ट्रा देना होगा। तो गोल्ड के मामले में जब आप ज्वेलरी को बेचते हैं नॉर्मली, तो ऐसा कुछ एक्सपेंस रेशियो डिफाइंड नहीं है। लेकिन जब आप ईटीएफ बेचते हैं तो आपको टोटल कीमत का 1% देना रहता है। आगे आते हैं। अब लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो तो नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप ज्वेलरी खरीदने, अब मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 2010 की। 2010 में आपका बीआईएस हॉलमार्क ये सारी चीजें थी, लेकिन 90% शॉप्स पे ये नहीं था। राइट, और फिर भी यदि वो थी भी, तब भी जब भी आप ज्वेलरी बेचने जाते थे ना, यदि आप ज्वेलरी एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो आपसे कुछ पैसे नहीं लेते थे, क्योंकि उनका तो सिंपल है कि पैसा उनको देना नहीं पड़ रहा है, जबकि कुछ पैसा ले ही रहे हैं वो। तो वो बोलते थे कि ठीक है, हम आपसे कोई भी फी या कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जब आप बोलते हैं कि सर जी ये मेरा ज्वेलरी है, इसके बदले मुझे पैसे चाहिए, तो 101% वो आपसे बोलते हैं कि देखिए सर, 22 कैरेट का यदि आपका ज्वेलरी है तो पहले हम जांच करेंगे, जांच करने का पैसा लगता है हमारा। फिर हम आपकी जो ज्वेलरी है वो पुरानी हो गई है तो इसको हमें धोना पड़ेगा। राइट, ऐसी वो आपको बहुत 10 चीज़ें बता देंगे और बोलेंगे कि आपको इतने से इतने परसेंट आपकी कट जाएगा पैसा। तो जितना मैंने देखा है, मैंने भी अपनी मम्मी पापा से पूछा हुआ है, तो उसके आधार पे कम से कम ये मान के चलिए 5% तो वो इधर उधर जोड़ के आपका पैसा कम कर ही देते हैं। लेकिन जो गोल्ड ईटीएफ होता है, गोल्ड ईटीएफ में आपको कुछ भी नहीं कटता। क्यों? क्योंकि कटेगा तो तब ना जब फिजिकल गोल्ड होगा। यहाँ तो गोल्ड आपने लिया ही नहीं। करेक्ट, तो रीसेल डिडक्शन गोल्ड ईटीएफ में जीरो है और फिजिकल ज्वेलरी में 0 से 5% है। अब दूसरी चीज, अब आपको जो गोल्ड का रेट मिलेगा,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने ज्वेलरी कितनी खरीदी थी? 22 कैरेट। तो आज की डेट के हिसाब से 22 कैरेट का जो रेट चल रहा होगा वो आपको उतना ग्राम से गुणा करके या मल्टीप्लाई करके आपको वो बता देंगे कि आपकी ज्वेलरी इतने रुपए की हो रही है। तो जैसा कि फिजिकल ज्वेलरी के केस में आपने 22 कैरेट ज्वेलरी खरीदी थी, तो हमने एक उदाहरण लिया कि भाई मान लो आज का 22 कैरेट का रेट जो है वो है 9,095 पर ग्राम। करेक्ट है ना, जो कि हो गया 90,950 पर ग्राम। लेकिन 24 कैरेट का वही रेट हो जाएगा 95,500 ग्राम। राइट। तो यहाँ पे जो आपका मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों, तो अब आपके दिमाग थोड़ा समझ रहे हो ना, आप चलने लगा होगा कि यहाँ 22 कैरेट ज्वेलरी मुझे मिली थी तो मुझे 22 कैरेट के रेट ही मिलेंगे। यहाँ मेरी ज्वेलरी 24 कैरेट की थी ईटीएफ में, तो मुझे 24 कैरेट के रेट मिलेंगे। राइट। तो उस आधार पे यदि आप देखेंगे तो यहीं पे बड़ा धमाका हो जाता है कि आपको जो पैसा मिलने वाला है वो पैसा यहाँ पे मिलेगा करीब करीब 19.5 लाख, और यहाँ पे वही पैसा हो जाएगा 25.5 लाख। और इसी आधार पे अब चूंकि ये पैसा आपके पास आ रहा है, तो गवर्नमेंट तो टैक्स लेने बैठी हुई है। तो कैपिटल गेन टैक्स, चूंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका, तो आपको दोनों जगह एक ही कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि होता है 12.5%। तो यहाँ पे कोई भी इधर उधर का फर्क नहीं है। अब इसके आगे अब बात आती है कि टैक्स भरने के बाद आपको फाइनल कितना पैसा मिलेगा। तो फाइनल यदि आप देखेंगे, यदि वही ज्वेलरी आपने फिजिकल ज्वेलरी खरीदी होती 2010 में 5 लाख की, तो आज के आधार पे ये तो चीज क्लियर हो गई कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हमेशा फायदेमंद ही काम है। लेकिन गोल्ड में कौन सा इन्वेस्टमेंट, फिजिकल या ईटीएफ? राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि एक जगह पे 5 लाख का गोल्ड 15 साल में 16.5 लाख हो गया, लेकिन वही गोल्ड 5 लाख का 15 साल में 22.5 लाख से भी ज्यादा का हो गया है। तो अब इस आधार पर यदि आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि यहाँ पे मेरा गोल्ड, जब मैंने फिजिकल गोल्ड खरीदा तो मुझे करीब करीब 3.3 गुना का प्रॉफिट हुआ। 330% हो गया, मतलब 3.3 गुना, 3 गुने से भी ज्यादा। लेकिन यदि वही मैंने ईटीएफ लिया होता तो मुझे 4.5 गुना प्रॉफिट हुआ होता। अभी यहाँ देखने पे आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर 1.5 गुना आपका पैसा ज्यादा बन गया है, और आपकी रिस्क जीरो थी। आपको 24 कैरेट का गोल्ड मिला, आपको कहीं पे भटकना नहीं पड़ा, किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाने पड़े, आपको टाइम नहीं लगा, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में था। आप समझ पा रहे हैं ना? तो ये वाला पिक्चर ये मैंने मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया ताकि आपको समझ आ जा सके कि भाई पहले वो ऑप्शंस नहीं थे, पर अब आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए यदि गोल्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी खरीदना है। राइट। जनरली देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्वेलरी बनाने के लिए आप गोल्ड लो ही मत। यदि आपको सिर्फ ज्वेलरी के लिए गोल्ड खरीदना है तो बिल्कुल आप लो। लेकिन जितना मैंने देखा है, हम लोग कम से कम 50% से ज़्यादा गोल्ड इसी चीज़ के लिए लेते हैं कि चलो गोल्ड खरीद लेते हैं, कभी मौका पड़ेगा तो बेच के पैसे ले लेंगे। राइट। तो उसमें मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गोल्ड ईटीएफ की ओर जाएं। करेक्ट। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि आपका जो ट्रू विनर है वो ईटीएफ है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है लंबे समय में। अब बात आती है, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्ट होने पे आपको बताया था कि ईटीएफ क्या होता है। ईटीएफ जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ऐसे ही जैसे गोल्ड का ईटीएफ है, ऐसे ही सिल्वर का भी ईटीएफ होता है। आपके जो शेयर्स होते हैं, मार्केट होता है, उसका भी ईटीएफ होता है। आपने निफ्टी सुना होगा, आपने सेंसेक्स सुना होगा, इसका भी फंड होते हैं। राइट। तो जैसे लोगों के अंदर एक धारणा है कि भाई शेयर मार्केट तो एक जुआ है, तो आप शेयर में खेलेंगे, नॉलेज नहीं रखेंगे तो बिल्कुल वो जुआ हो जाएगा। लेकिन आप इंडिविजुअल, मतलब किसी कंपनी में पैसा ना लगा के आप ईटीएफ में पैसा लगाइए, तो वो आपका जुआ नहीं कहलाएगा। राइट। और लंबे समय तक आप लगाएंगे तो आपका पैसा बहुत जल्दी डबल होता जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें एक चीज और बता देता हूं आपको, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो अब बात आती है कि डीमेट अकाउंट मैं कैसे खुलवाऊं। तो डीमेट अकाउंट का मतलब होता है कि ऐसी कंपनी जो आपको डीमेट अकाउंट खुलवाती हैं और उसका यूज करके आप शेयर खरीद बेच सकते हैं और ईटीएफ भी खरीद सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हैं, लगभग सारी ही कंपनी देती हैं, बट मैं जिससे अपना काम करता हूँ वो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और वो है अपस्टॉक। आप उससे डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट आपका फ्री है, फ्री में खुल जाएगा, और आप ईटीएफ वगैरह उससे खोलना शुरू कर सकते हैं। राइट। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल गोल्ड और गोल्ड का जो ईटीएफ है उसमें आपको क्या लेना है, आप डिसीजन ले पाएंगे। और यही मेरी आशा है कि आप ऐसे ही चीज़ें सीख के अपने जो वेल्थ है उसको बढ़ाते रहें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई तभी होगी जब आप अपना डिसीजन सही लेंगे। राइट। अदरवाइज हर चीज़
निर्भर करती है कि आप करें या ना करें। यहाँ आपने डिसीजन ले लिया होता तो आपका पैसा 3.5 से 4.5 गुना हो गया होता। यदि आप जो चीज़ें करते आ रहे हैं वही करते रहते तो पैसा वहीं रहता। तो बात सिर्फ वही है कि आप सही समय पे क्या डिसीजन लेते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।